अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पावर बीआई में कुछ कॉलम्स को देखेंगे। जो बेसिक कॉलम्स है कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक कॉलम्स को देखेंगे। और उस आने वाले कुछ वीडियो में भी कुछ कॉलम्स को हम कवर करेंगे। बेसिक कॉलम्स को पावर बीआई में कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे डेटा सोर्स से इसमें ऐड कर सकते हैं पावर बीआई में, और आप विजुअलाइजेशन की मदद से आप अपनी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। वो हमने देखा था। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ कॉलम चार्ट जो रहता है, कॉलम चार्ट जो कैसे क्रिएट करते हैं पावर बीआई में वो देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे डेटा ऐड करते हैं पावर बीआई में। तो आज हम पहले वो देख लेंगे फिर से एक और मरतबा। तो जैसे मैंने कहा, पावर बीआई में बहुत से सोर्सेस है डेटा ऐड करने के। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं गेट डेटा, कहीं पर से भी आप डेटा ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस आपको बताएगा। इतने सारे ऑप्शंस है जहाँ से चाहें आप डेटा ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आज हम एक्सेल वर्कबुक से डेटा ऐड करेंगे और कॉलम चार्ट क्रिएट करेंगे। तो एक्सेल वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे और कनेक्ट करेंगे। तो जहाँ पर भी आप एक्सेल फाइल को सेव करें वहाँ से अपलोड कर लीजिए, ओपन। तो नेविगेटर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पर आप आपकी फाइल को देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शंस है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा, लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल है। तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करते हैं तो एक पावर क्वेरी एडिटर आता है जहाँ से आप अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कस्टमर्स आईडी में, कस्टमर्स कॉलम में, यहाँ पर कंट्री का नेम मुझको चेंज करना है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इसी तरह से इसमें भी वही करेंगे। राइट क्लिक कर रिप्लेस वैल्यूज़, वैल्यू टू फाइंड और रिप्लेस विथ, प्रेस ओके। तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जो एक्सेल में डेटा है वो पावर बीआई में ऐड हो जाएगा। तो डेटा ऐड हो गया एक्सेल शीट से। यहाँ पर राइट साइड 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक है फिल्टर, अगर मैं इसको क्लोज करूँगा तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस है। पहला है फिल्टर, दूसरा विजुअलाइजेशन और डेटा। विजुअलाइजेशन पर इतने सारे ऑप्शंस है और डेटा में आपको जो फाइल में डेटा है कॉलम्स है वो बताएगा। यहाँ पर कस्टमर्स में जितने भी कॉलम्स है वो बताएगा और ऑर्डर्स में जितने भी कॉलम्स है वो सारे बताएगा। तो जैसे मैंने कहा, आज सिर्फ कॉलम चार्ट को क्रिएट करेंगे। तो विजुअलाइजेशन में ये सारे कॉलम्स है। तो आज हम देखेंगे स्टैक्ड कॉलम चार्ट। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो एक चार्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब इसको ड्रैग करके हम सेंटर या कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। और जो इसके बॉर्डर्स पर जो हैंडल्स है उससे आप इसका रिसाइज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज़, यहाँ पर राइट साइड एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और दूसरे ऑप्शन है लेजेंड। सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स एक्सेस में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर
ऐड कर सकते हैं। तो अभी कुछ समझ आ रहा है तो उसको यहाँ पर आप ऑप्शन है यहाँ पर ड्रिल अप और ड्रिल डाउन। अब यहाँ पर डेटा अवेलेबल है मंथ वाइज, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं ड्रिल डाउन से। ये हो गया क्वार्टर वाइज में डेटा आ गया। जैसे और क्लिक करेंगे तो ईयर वाइज हो जाएगा। वैसे ड्रिल डाउन पर क्लिक करेंगे तो फिर से डेटा चेंज होगा क्वार्टर वाइज, ये मंथ वाइज। तो इसके अलावा आप टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के। विजुअलाइजेशन में एक ऑप्शन है फॉर्मेट योर विजुअल, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वाई एक्सेस जनरल में टाइटल को आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो। ठीक है, ये हो गया करेक्शन। इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक ही बेहतर है। इसके अलावा बैकग्राउंड भी कलर आप चेंज कर सकते हैं और इसको अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं सेंटर में। इस तरीके से सेंटर या राइट या लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। सब टाइटल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से वाई एक्सेस में भी आप चेंजेस कर सकते हैं इसके वाई एक्सेस के टाइटल्स को। इसका फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं और कलर। अब जैसे ये डेटा मंथ वाइज है तो इसका आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो जनवरी फरवरी तो थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है तो इसका फॉन्ट बढ़ाते हैं तो अभी ये थोड़ा नज़र आ रहा है। और इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं आप। और कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप ये विजुअलाइजेशन में ये जो सारे ऑप्शन है आप इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप अपने डेटा को प्रेजेंट करने में। तो यह था एक कॉमन बेसिक सा कॉलम चार्ट। तो इसी तरीके से आप अपने डेटा अपलोड कर ऐड कर पावर बीआई में कोई भी एक कॉलम चार्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें।